हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आकांक्षा बायोलॉजी क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिए। आई नो ये वीडियो आपके लिए 110% सक्सेसफुल होगी, हेल्पफुल होगी। तो आप मेरे चैनल को इसी बात पे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्या पता ये वीडियो औरों के लिए हेल्पफुल हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन राइट आर एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। आपको पता है कि जो ह्यूमन राइट है वो ज़रूरी है ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए और सोसाइटी के लिए। वुमेन आर फेसिंग अटैक ऑन देयर डिग्निटी इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ सच एज रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हेरेसमेंट एंड डॉरी केसेस। सो आपको पता ही है कि वुमेन जो है फेस कर रही है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, जैसे सेक्सुअल हेरासमेंट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, रेप हो गया, डॉरी मूवमेंट हो गया, मतलब ये दहेज वाला केस हो गया। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो इसीलिए आते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे आदमी कहते हैं ओ लड़की पैदा हो गई, खर्चा होगा। मेन प्रॉब्लम सिर्फ इस केस की वजह से भी होता है 50% कि दहेज देना पड़ेगा। सो ये हमारी बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है इंडिया में, तो इसको ख़त्म करने की भी ज़रूरत है। वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ सच एज बिकमिंग डॉक्टर, इंजीनियर, प्लेयर। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस लीगल एंड fundamental rights have been provided to improve the states of women in an Indian. Still, the violence against women in India are increasing very fast. अब हमने ये देखा है कि बहुत सारी स्कीम्स निकाली जा रही है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बहुत सारे राइट्स बनाए जा रहे हैं वुमेन्स के लिए, पर फिर भी आप देख रहे हैं कि जो है वायलेंस जो है वुमेन के लिए वो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है हमारे इंडिया में। तो इसके लिए कुछ ना कुछ सही होना चाहिए। इससे ज़्यादा क्या सही होगा? वैसे भी इतने सारे राइट्स हुए हैं, इतने सारे प्रोग्राम, इतनी सारी स्कीम्स हो रही है। वही बात है, मेंटालिटी की बात होती है। पहले खुद से शुरू करो तब आगे जाके कहनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है ये बहुत चीज़ कि आप खुद तो दूसरों के लिए कह दोगे कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, पर जब खुद अप्लाई करने की बारी आती है तब उस टाइम पीछे हट जाते हैं। बेसिकली मैंने ये देखा है कि फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहिए वुमेन्स को, तो तब जाके बात बनेगी। क्योंकि हर जगह आप कहीं भी चले जाओ, हिस्ट्री, आप इकोनॉमिक्स में कहीं भी चले जाओ, आप यही देखोगे कि सबसे पहले जो है फैमिली अफेक्ट करती है हर एक चीज़ में। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम टाइम वेस्ट किए बिना। वुमेन रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इन इंडिया। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 दिया गया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्रोथ ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देन आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 1G, आर्टिकल 23 1। सो ये आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे प्रोविज़न, ये राइट्स आर्टिकल हैं वुमेन्स के लिए। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। आर्टिकल 39, आर्टिकल 42 फंडामेंटल ड्यूटीज़ टूवर्ड्स वुमेन एक्सप्रेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजर्वेशन फॉर वुमेन। तो ये था हमारा वुमेन इन इंडियन सोसाइटी के बारे में कि वुमेन्स का इंडियन सोसाइटी में चल क्या रहा है। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई भी टॉपिक चाहिए होता है तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।